कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद जब विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद, माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम संप्रदान। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 73 और पेज संख्या है हमारा 346 पे। तो अब तक हमने श्रवण किया कि रति और तारतम्य के भेद से भक्त भी 3 प्रकार के हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, कनिष्ठ भक्त। और इसका वर्णन कहाँ पे किया गया था? श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में। 11वें स्कंद को क्या कहते हैं भगवान का? हाँ, ललाट। 11वें स्कंद में जो भगवान का जो अंग बताया गया है उसको ललाट कहते हैं। इसमें हमने तीनों के तारतम्य के विषय में सुना था कि उत्तम भक्त कौन है, मध्यम भक्त कौन है और कनिष्ठ भक्त कौन है। तो यहाँ पर उत्तम अधिकारी के विषय में क्या कह दिया कि जिनके शास्त्र और शास्त्र के युक्तियों के प्रति क्या है, वे पूरा निपुण है, अत्यंत दक्ष है। और जिनकी क्या है, श्रद्धा कैसी है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा है। अन्य ने कहीं भी उनकी ओर श्रद्धा नहीं है। एकमात्र जो वे सेवा में है किनके, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित है। यही है उत्तम अधिकारी, उत्तम भक्त। ईश्वरे तद दीनेषु वालिसेषु दिवसेषु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा ये करोति स मध्यमम्। अर्थात कहने के जो भक्त जो ईश्वर के प्रति तो प्रेम और तदीनेषु अर्थात उनके भक्त जो हैं भगवान और भगवान से संबंधित जो भी चीजें हैं उनके प्रति मैत्री, यानी कि भक्तों से मैत्री। और वाली से तो अर्थात जो मूर्ख है उनके प्रति कृपा। और द्विषु अर्थात जो विद्वेषी लोग हैं उनके प्रति क्या करते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं, तो उन्हें कहते हैं मध्यम भक्त। तो मध्यम भक्त के विषय में श्रवण किया कि जिनकी क्या होगी, जिनकी शास्त्र युक्तियों को वे भली भांति नहीं जानते किंतु श्रद्धा कैसी है, दृढ़ है, तो वही कौन है, वही मध्यम अधिकारी हैं। इसके विषय में हमने श्लोक श्रवण किया था, ईश्वरे तद्दिनेषु बालिशीषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यमा। जिनका ईश्वर से क्या होगा, ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। तद्दिनेषु जो तदीय वस्तु हैं, जो भगवान संबंधित वस्तु हैं, उनके प्रति मित्रता होगी। बालिशेषु मूर्ख पर कृपा करेंगे। और द्विसत्सु जो द्वेषी जन है उनकी अवहेलना करेंगे, उपेक्षा करेंगे। ठीक है, ये हो गए मध्यम भक्त। कनिष्ठ भक्त के विषय में क्या श्रवण किया था? कनिष्ठ भक्त को कहा गया था जिनकी श्रद्धा कैसी है, कोमल श्रद्धा। फिर हमने श्रवण किया था कनिष्ठ भक्त के विषय में, जिनकी क्या बताया था कि जिनकी श्रद्धा कैसी है, कोमल है, आसानी से बदलने वाली है, वो ही कनिष्ठ अधिकारी है। लेकिन अगर वे भक्ति को पालन करते हैं, भक्ति की प्रक्रिया को पालन करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी उन्नति होगी, वह मध्यम भक्त में आएगा और मध्यम भक्त के बाद वो उत्तम भक्त में उसकी उन्नति हो जाएगी। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से श्रवण किया था, अर्चय में हरिये या पूजाम श्रद्धते न तद भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृत स्मृते,
कि जो भगवान की पूजा को तो बड़ी श्रद्धा से करते हैं, भगवान की पूजा आराधना उनकी बड़ी रुचि है, बड़ा प्रेम से करेंगे, किंतु ना तद भक्तेषु, तद मतलब भगवान संबंधी जो वस्तु है, तदीय वस्तु, भगवान के जो भक्त हैं उनके प्रति उनकी बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। कैसी बुद्धि है? मृत बुद्धि है, उनको वे नहीं मानते। तो ये हो गए थे हमारे कनिष्ठ भक्त। किया था कि जो वैष्णव जन है, वैष्णव को जो शरीर है वो कैसा है? अप्राकृत है, चिन्मय है, उनके अंदर सभी गुण विद्यमान है। और उसी क्या करते हैं भगवान भी क्या करते हैं, भगवान के जो सब गुण उनके अंदर विद्यमान है वो भी क्या करते हैं? सकल ही संचारे, वो भी क्या करते हैं? वो भी अपने भक्तों में संचारित करते हैं। भगवान क्या करेंगे? अपनी समस्त गुण राशि को जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनका हृदय क्या है? जिनका हृदय भगवान का निवास स्थान है, जहाँ पर भगवान विश्राम करते हैं। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्रामा, गोविंद कहे नमः वैष्णव प्राणा, कि इनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भैया अगर जड़ जगत व्यक्ति, हम जैसे कोई बद्ध व्यक्ति के हृदय में भगवान आके बैठ भी जाए तो हम भगवान को विश्राम नहीं करने देंगे। हम तो हर एक सेकंड में हठात ये हो गया, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, भगवान कहाँ विश्राम करेंगे? भगवान विश्राम वहीं करेंगे जहाँ पर कोई इस प्रकार परेशान न करे, जहाँ पर सिर्फ सेवा वृत्ति हो। वो किसके पास है? शुद्ध भक्तों के पास। इसलिए कह रहे हैं कि वही गुण क्या करते हैं? भगवान अपने समस्त शुद्ध भक्तों में संचालित करते हैं। और भक्त भी कितने कृपालु? भक्त उसी कृपा को जो भक्त भजन में अग्रसर होने की चेष्टा करता है तो उस पर वे कृपा करते हैं। कैसे कृपा करेंगे? कि भैया उसको उसी मार्ग में अग्रसर करने के लिए पूरा चेष्टा युक्त रहेंगे। फिर चेष्टा किसे करनी होगी? चेष्टा हमें करनी होगी। हमारी चेष्टा को देखकर साधु गुरु वैष्णव जरूर कृपा करेंगे। तो कल हमने यहाँ तक श्रवण किया था कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत्या अकिंचना सर्वै गुणी तत्र समासते सुरा हरो अभक्तस्य कुता महत् गुणा मनहा रथेन अस्ति धावत बही। कह रहे हैं यस्य अस्ति भक्ति, जिसकी क्या होती है? प्रेमा भक्ति होती है। किसके प्रति? भगवती, मतलब जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनके प्रति जिसकी प्रेमा भक्ति होती है। भक्ति के 3 स्टेज हम श्रवण कर रहे हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। अभी हमारी स्थिति कैसे? हम साधन भक्ति में है, अभी हमारी भाव भक्ति भी नहीं है। कि जिसकी भगवान के प्रति प्रेम भक्ति होती है। अकिंचना, अकिंचना मतलब जिसको भौतिक जितनी भी जड़ संसार की इच्छाएं हैं, ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होती कि मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन चाहिए, शरीर चाहिए, नहीं। वो भौतिक इच्छाओं से क्या होगा? रहित होगा, कोई ऐसी इच्छा नहीं होगी। कह रहे सर्वे गुणैः तत्र सुरा समासते सुरा, वही क्या है? कह रहे सर्वे सभी सद्गुणों के साथ वहाँ पर क्या रहते हैं? देवता विराजमान रहते हैं। हरो अभक्तस्य कुतः, अभक्तस्य जो अभक्त हैं, कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते उसमें कोई सद्गुण भी नहीं होते। ऐसे महद्गुण कैसे होंगे? भगवान के जो महद्गुण है, कोई अभक्त है, भक्ति नहीं करता, उसके अंदर कैसे होंगे? वो नहीं होंगे। इसलिए कह रहे हैं मनोरथे नास्ति धावतो बही। मनोरथे अर्थात मनो, ये जो मन का जो रथ है, जो हम मानसिक कल्पना के द्वारा क्या करते हैं? इस संसारिक खुशियों को पाने के लिए धावते, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब बाहिरी है, इसका कोई भी भक्ति से लेना देना नहीं है। हम तो मन रूपी रथ पे चढ़ के मन ने कहा चलो भैया हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चे की नौकरी लग जा, हमें गोलगप्पे खाने, हमें पार्लर जाना है। ये सब तो मन क्या करता है? मन भ्रमित करता है ना। मन बड़ा दुष्ट है, मन को बस में करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मन के लिए क्या कह रहे हैं? ये मन क्या करता है? मनोरथे नास्ति, जो वस्तु नहीं है उसके प्रति धावित होता रहता है, संसारिक सुखों को पाने के लिए दौड़ता रहता है। तो भैया ये सब तो क्या है? बाहरी है। ऐसा अगर कोई विषय में दौड़ रहा है जिसका मन, उसमें ये भगवान के गुण कहाँ से आएंगे? ये तो महद गुना है, ये तो बड़े महान गुण है ना। ये किसके अंदर आएंगे? शुद्ध भक्त के अंदर ये गुण आएंगे। तो ये श्री सुखदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित जी से भद्रश्रवा नामक जो वर्षपति हैं
और उनके सेवकों के द्वारा किए गए भगवान श्री नरसिंह जी और उनके शुद्ध भक्त की जो स्तुति है उसको गान करते हुए श्री श्लोक का वहाँ पर वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण में जिनकी केवला भक्ति है उन व्यक्तियों में समस्त गुणों के सहित देवता वास करते हैं। कितना जय स्थान वैष्णवगण सहित तो वृंदावन, जय स्थान भगवान की कथा हो, जय स्थान ऐसे साधु गुरु वैष्णव शुद्ध भक्त जब भगवान की कथा को परिवेशन करते हैं तब क्या होता है, गंगा यमुना काशी नर्मदा सब तीर्थ वहाँ पर आ जाते हैं। कह रहे सिर्फ सब तीर्थ नहीं, सब देवी देवता वहाँ पर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? उस कथा रूपी अमृत को सुनने के लिए। गुरुजी बताते ना, ये कथा स्वर्ग में भी नहीं है। अरे स्वर्ग की बात छोड़ दो, ये कथा कैलाश में भी नहीं है, ब्रह्म लोक में भी ये कथा नहीं है। ब्रह्मा जी को भी ये कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक में आना पड़ता है, शिव जी को भी ये कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक में आना पड़ता है। यहाँ तक कि वैकुंठ में अगर गरुड़ जी भी हैं, गरुड़ जी को भी कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो कह रहे वहाँ पर क्या है, समस्त देवताओं का वास होता है। हरि भक्ति विहीन व्यक्ति का मन सदा असत बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है। बाह्य विषय क्या है? आँख से जो देखते हैं, कानों से जो बाह्य विषय को सुनते हैं, मतलब भगवान के नाम गुण रूप लीला इनको श्रवण ना करके अनेक अनेक चीज़ों में लिप्त रहना। संसारिक विषयों में जो वस्तु क्या है, अनित्य है, नित्य नहीं है, उन विषय की ओर धावित रहना। इसलिए उनमें महत् गुणों का होना असंभव है, इम्पॉसिबल। कह रहे हो ही नहीं सकता। कोई कहता है ना कि मैं बड़ा सुखी हूँ, तो वहाँ पर तुलसीदास जी 7 उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि मैं मान लूँगा कि अगर कोई बोले ना खरगोश की पीठ पे बाल उग गए, खरगोश के सींग उग गए, मैं मान लूँगा। कछुए की पीठ पे बाल उग गए, मैं मान लूँगा, यद्यपि असंभव है तब भी मान लूँगा। कोई बोले आकाश में फूल खिल गया, असंभव है तब भी मान लूँगा। कोई बोले बांझ के पुत्र हो गया, भैया असंभव है तब भी मान लूँगा। लेकिन कोई बोले कि मैं बिना भगवान के नाम के सुखी हूँ, बोले हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं तो संसारिक कामनाएं पूरी करूँगा और बड़े अच्छे से भजन को, हाँ मैं बड़ा भजन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। वो दिखावा जो करता है, अपने आप को बड़ा धार्मिक बताता है, किंतु लेकिन किस में लगा हुआ है उसका मन? संसारिक विषयों में जो अग्रसर है। तो कहते हैं भैया कि उनमें इन महत् गुणों का होना असंभव है, ये गुण उनके अंदर हो ही नहीं सकते। बहुत से व्यक्ति देखते हैं ना, भारी चेष्टा करते हैं, भारी तरह से रोना दिखाते हैं, भारी तरह से सब कुछ दिखाते हैं, तो क्या लगता है अरे अष्टात्विक विकार आ गए। तो कभी कभी गुरुवर इन चीज़ों के विषय में बड़ा डीपली बताते हैं। कह रहे जाओ देख के आओ हुआ क्या है। पता लग रहा वो जो अश्रु कम तो हो रहे हैं उसका कुछ अलग ही चल रहा था। ठीक है, गुण है जो विषयी व्यक्ति है, मन कहाँ दौड़ रहा है? विषयों में दौड़ रहा है। इसलिए उसके अंदर वो सोचे महत् गुण मेरे अंदर आ जाए, तो वो नहीं आ सकते। कब आएंगे? जब वो वास्तव में जिसकी अनन्य भक्ति भगवान के प्रति होगी, उसी के अंदर क्या होगा? ये समस्त सद्गुण भी आएंगे, और समस्त सद्गुणों के साथ साथ वहाँ पर जो देवता है, देवता भी उनके अंदर ही वास करते हैं। से सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहा न जाए करी दिग्दर्शन। कौन वर्णन कर रहे हैं? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस बात को वर्णन कर रहे हैं, और महाप्रभु ही इस बात को कह रहे हैं, सबे कहा ना जाए करी दिग्दर्शन। ये जो वैष्णवों के जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, उनको सबको कहना अभी संभव नहीं है, सबको वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इसलिए क्या कर रहा हूँ? दिग्दर्शन कर रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बाकी अपने आप समझ लो। जब महाप्रभु इस बात को बोल रहे हैं, हम जैसे व्यक्तियों की क्या सामर्थ्य है। इसलिए कह रहे हैं, से ही सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहा ना जाए करी दिग्दर्शन। कि ये जो सब गुण हैं, ये जितने भी सारे दिव्य गुण हैं, ये सब शुद्ध वैष्णवों के लक्षण हैं। और जो इनकी पूरी अगर व्याख्या करें, जो इनके गुणों का वर्णन करें, तो भैया वो किया नहीं जा सकता। सब कहा ना जाए करी दिग्दर्शन। इसलिए क्या करते हैं? कुछ इंगित रूप में बता दिया, कुछ दिग्दर्शन करा दिया।
कि भैया ये वैष्णवों के लक्षण हैं। कह रहे हैं ये जो सब गुण है यही वैष्णवों के लक्षण हैं। वैष्णवों के समस्त गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं केवल उनका दिग्दर्शन मात्र करा रहा हूँ। कृपालु अकृत दोहो सत्य सारसम निर्दोष वदान्य मृदु सुचि अकिंचन। अभी ये गुणों के विषय में श्रवण कर रहे हैं। सर्व उपकारक शांत कृष्ण एक शरणम अकाम निरीह स्थिर विजित षड गुण मित भुक्त अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मुनि। तो यहाँ पर जो वैष्णवों के जो गुण हैं उनके विषय में वर्णन करें। कह रहे कृपालु, वे कैसे हैं? बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। आकृत द्रोह, आकृत द्रोह जो किसी कभी बदला नहीं लेते। अगर किसी ने हमारे साथ गलत भी कर दिया तो भी क्या किया? छोड़ दिया, न बदला नहीं लेने वाले। सत्यसार, सत्यसार मतलब हमेशा सत्य को पालन करने वाले। सम, जो हर एक के प्रति समभाव रखते हैं। अभी सुना ना, भगवती भागवतोत्तम, जो सबके प्रति समभाव रखते हैं। निर्दोष, जो किसी प्रकार के उनके अंदर दोष नहीं है। वदान्य, जो बड़े उदार हैं। वैष्णव जन तो वे कहिए जो पीर पराई जाने रे। अरे वैष्णव का हृदय कैसा है? नवनीत समाना, दूसरे के दुख को देखकर उनका हृदय पिघल जाता है, उनके दुख में वे दुखी हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं मृदु, मृदु मतलब जो बड़े कोमल है। सुचि, सुचि मतलब क्या? जो सूची का पालन करते हैं, जो हमेशा शुद्ध रहते हैं। अकिंचन, अकिंचन मतलब किसी भी प्रकार की संपत्तियों से उनका कोई वास्ता नहीं है, कोई भौतिक संपत्ति से उनको कोई लेना देना नहीं है। किसके शरणागत है? एकमात्र भगवान के। सर्व उपकारक, सबके ऊपर कल्याण करने वाले, सबका उपकार करने वाले। ये नहीं कि इसे प्रेम धन दूंगा उसे नहीं दूंगा, इसे हरि नाम दूंगा उसे नहीं, इसको बताऊंगा नहीं, सबको एक समान परिवेशन करेंगे। कथा होती है ना, 3 घंटे की कथा होगी, उसमें बड़े बड़े ब्रह्मचारी लोग भी होंगे, सन्यासी लोग भी होंगे, हम जैसे बद्धजीव भी होंगे, घर गृहस्थी में रहने वाली कुछ माताएं भी होंगी, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, सबको एक समान परिवेशन करेंगे। तो कह रहे हैं कि सर्व उपकारक, सभी के लिए क्या करेंगे? उपकार करने वाले। शांत, जो शांत होंगे। कृष्ण एक शरण, जो पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत होंगे। अकाम, अकाम मतलब जिनकी कोई कामना ही नहीं है, कामना से जो रहित है। अनीहा, अनीहा मतलब कहते हैं जो ये भौतिक संसार है, इस संसार के प्रति उनकी कोई आसक्ति ना होना। स्थिर, जो बड़े स्थिर है मतलब दृढ़ है। विजित षट गुण, और क्या है? जो षड गुण है, जो हम सुन रहे थे ना, काम क्रोध लोभ मोह मत्स मात्सर्य, इन सबको क्या करने हैं? वश में करने वाले हैं। कहते ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान विषेहत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सा शिष्यात्। कह रहे क्या करने वाले? उसको वश में करने वाले हैं। मित भुक्त, मित भुक्त मतलब जितना जरूरी है उतना ही ग्रहण करने वाले, मतलब कभी भी जितना आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करने वाले, जितना जरूरी है उतना ही लेने वाले। अप्रमत्ता, अप्रमत्ता मतलब जो किसी प्रकार की उन्मत्ता से रहित है। मान देन, सबको क्या करते हैं? मान देने वाले हैं। अमानी, स्वयं किसी प्रकार की मान की इच्छा नहीं है, सब प्रकार का जो अहंकार है गर्व है उससे वे रहित हैं। गंभीर, पूरा गंभीर। और करुण, जो करुणाशील है। मैत्र, जो कौन है? मित्र है। सबसे अच्छे मित्र कौन है? ये गुरुदेव है। सबसे अच्छे मित्र कौन है? वैष्णव जन है। संसार में किसी को मित्र बना के अपने हृदय की बात बोलो, 4 दिन बाद वो बात इधर उधर हो जाएगी, लेकिन यदि किसी वैष्णव के समक्ष हमने वो बात कही, उसका हमें सही समाधान मिलेगा और वो बात कभी कहीं नहीं जाएगी। ऐसे अच्छा मित्र कहाँ मिलेंगे? और हमें हमेशा वास्तव वस्तु की ओर अग्रसर करेंगे। कवि, कवि हैं। दक्ष, हर चीज में पारंगत है। निकुंज योनो रति के लिए सिद्धे याम यालिर्युक्तिरपेक्षणीय तत्राति दक्ष दति वल्लभस्य। क्या है? उन सेवाओं में पूरा दक्ष है, निपुण है। और मौनी, मौन है। मौन क्यों कह रहे हैं? कि भैया एकमात्र भगवान की कथा को छोड़कर इधर उधर की बातें नहीं करते।
तो ये यहाँ पर गुणों का वर्णन कर दिया। अभी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भक्त कृपा की मूर्ति होता है, वह किसी से भी बैर भाव नहीं रखता, उसके जीवन का सार है सत्य, वह समदर्शी है, निर्दोष है, दानी है, मधुर स्वभाव और पवित्र है, वह धन आदि के संग्रह से सर्वथा दूर रहता है, सभी का उपकार करने वाले हैं, शांत हैं और श्री कृष्ण में पूर्ण शरणागत होते हैं, वह समस्त जागतिक कामनाओं से रहित, किसी भी जागतिक वस्तुओं के लिए चेष्टा रहित और भक्ति में स्थिर रहते हैं। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु ये 6 उसके वश में रहते हैं। वह परिमित भोग स्वीकार करता है और प्रमाद रहित, प्रमाद मतलब आलस्य, इनसे सावधान रहता है। वह दूसरों को सम्मान देने वाला और अपने सम्मान की अभिलाषा नहीं करते हैं, अपने सम्मान की कोई भी इच्छा नहीं होती है। गंभीर स्वभाव के होते हैं और उसके हृदय में करुणा भरी होती है, सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। भगवान कह रहे वो मेरे तत्व को पूरा ठीक ठीक प्रकार से जानता है, यथार्थ एज इट इज, कोई भी बात को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। वह मौनी अर्थात सदा श्री कृष्ण कथा ही कहता है और सांसारिक विषयों में सदा मौन रहता है। तो ये हो गए वैष्णवों के लक्षण। कह रहे हैं अमृत प्रभाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, कृपालु से लेकर मौनी तक गुण समूह वैष्णवों के विशेष लक्षण हैं। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ से लेकर जो अंतिम है मौनी, वहाँ तक के सब कुछ वैष्णवों के लक्षण हैं। आगे कह रहे हैं कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साध्वः साधुभूषणा। तितिक्षा, तितिक्षा कहते हैं जो अत्यंत सहनशील है। तितिक्षा, तितिक्षा मतलब सहन करना, जो अत्यंत सहनशील है। कारुणिका जो अत्यंत करुणावान है। सुहृद, सुहृद मतलब जिनका हृदय क्या है, अत्यंत सुंदर है, मतलब क्या सबका भला चाहने वाले। और सर्वदेही नाम, सर्वदेही नाम जिन सब ने क्या कर रखा है, देह को धारण कर रखा है, अर्थात सभी जीव, तो सभी जीवों का। अजात शत्रुवः, अजात शत्रु मतलब जिनका कोई शत्रु नहीं है। अभी कोई विचार करे भैया वो लोग तो आपसे बड़ा द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ठीक है सामने वाला तो करता है ना, लेकिन वो तो किसी से द्वेष नहीं करते ना। वो तो अगर दुश्मन भी आ जाए उसको क्या करते हैं, पूरा मित्रवत, पूरा प्रेम के साथ बिठाते हैं। इसलिए कहते हैं अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं है। शांतः, सर्व शांत हैं। साधवा, साधवा मतलब जो शास्त्रों के जो निर्देश को मानते हैं। और साधु भूषणा, जो साधु भूषण मतलब जो साधु का भूषण है सदाचार, उससे वे शोभित है। पर कह रहे हैं तितिक्षा जो अत्यंत सहनशील है, अर्थात समस्त साधुओं में सहनशील वे सहनशीलता होती है। कारुणिका जीवों के प्रति क्या करते हैं, सर्वदेही नाम जितने समस्त जीव हैं उनके प्रति वे क्या करते हैं, करुणा करते हैं। उनका दुख में दयार्द हो जाते हैं, उनके दुख में उनका चित्त क्या होता है, पिघल जाता है। प्राणी मात्र का नित्य ही मंगल विधान करते हैं और सबको ही भगवान का सेवक जानकर किसी को भी शत्रु नहीं मानना। निष्काम इसलिए है क्योंकि शांत होना, किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है, किसी प्रकार की कामना वासना उनके हृदय में नहीं है, मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम हो जाए, नहीं, सब कुछ कृष्ण को अर्पण है, सब वे पूरा का पूरा कृष्ण के शरणागत है। जो इन गुणों से युक्त होते हैं और ये ही गुण साधुओं के भूषण होते हैं। अभी साधु शब्द का तात्पर्य क्या है, बोलो गरिमा। साधु अर्थात जो सद वस्तु को धारण करके रखते हैं, जो सद वस्तु को धारण करते हैं वही साधु हैं। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अनुभाष्य प्रभुपाद जी कि शौनक आदि ऋषियों के द्वारा भगवान कपिल देव की लीला कथा की जिज्ञासा करने पर महाभागवत सूत उन्हें व्यास सखा भगवान
मैत्रेय के द्वारा पूर्व काल में विदुर के समक्ष वर्णित इस आत्म तत्व और भगवान कपिल और देवहूति जो का संवाद है उसके प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। कपिल देव अशुद्ध वस्तुओं में आसक्ति को ही जीव के बंधन का कारण और सद वस्तु में आसक्ति को ही मोक्ष के द्वार का वर्णन करके सद वस्तु साधुओं के पहले तटस्थ और बाद में स्वरूप लक्षण को वर्णन कर रहे हैं। अगर आपको दीदी साधु जी की एक बार परिभाषा बता दीजिए। साधु अर्थात जो सद वस्तु को धारण करते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। जो अनुभाष्य है इसको कल फिर थोड़ा श्रवण करेंगे डीपली। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे